पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने घर से भागे एक नाबालिग प्रेमी जोड़े को सुरक्षित बरामद किया है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और पहली मुलाकात के बाद शादी करने के इरादे से ओडिशा के संबलपुर भागने की तैयारी में थे। रविवार देर शाम प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गश्त के दौरान आरपीएफ जवानों को संदिग्ध हालत में बैठे किशोर और किशोरी पर शक हुआ। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे नाबालिग हैं और रविवार को मनोहरपुर के साप्ताहिक बाजार में पहली बार मिले थे। इसके बाद दोनों ने साथ भागने का फैसला किया। आरपीएफ ने किशोरी को चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में परिजनों को सौंप दिया, जबकि किशोर को आगे की प्रक्रिया के लिए चाइल्ड लाइन भेजा गया है। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 जुलाई को गुमला, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 7 से 9 जुलाई के बीच संथाल परगना के सभी जिलों के साथ रांची और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश और वज्रपात का असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार बारिश से अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने और वज्रपात से बचाव के नियमों का पालन करने की सलाह दी है। हावड़ा नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन के कोच में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला हावड़ा से जमुई जा रही थी, तभी अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कोच के टीटीई ने तत्काल आसनसोल कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मधुपुर स्टेशन पर रेलवे की मेडिकल टीम, आरपीएफ और स्टेशन कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया। ट्रेन के मधुपुर पहुंचने तक महिला बच्चे को जन्म दे चुकी थी। मेडिकल टीम ने कोच के अंदर पहुंचकर मां और नवजात की जांच की और प्राथमिक उपचार दिया। दोनों की स्थिति स्थिर पाए जाने के बाद उन्हें बेहतर देखभाल के लिए मधुपुर रेफरल अस्पताल भेज दिया गया। महिला के परिजनों ने रेलवे की तत्परता और मानवीय सहयोग के लिए आभार जताया है। कोडरमा में बिजली विभाग का हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक साधारण 2 कमरे के मकान का बिजली बिल 36,44,000 रुपए से अधिक भेज दिया गया है। उपभोक्ता का आरोप है कि वह पिछले कई महीनों से बिल में सुधार के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उल्टा विभाग ने 15 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करने का नोटिस जारी कर दिया है और भुगतान नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काटने तथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि कोडरमा में कई अन्य उपभोक्ताओं को भी लाखों रुपए के विवादित बिजली बिल भेजे गए हैं। पीड़ित परिवार का सवाल है कि आखिर 2 कमरे के मकान में 36 लाख रुपए की बिजली खपत कैसे संभव है। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के बीच बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। मंदिर प्रशासन ने शीघ्र दर्शन कूपन और सामान्य कतार को अलग अलग संचालित करने के लिए नए ओवरब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। तकनीकी जांच के बाद 15 जुलाई से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अब तक दोनों कतारें टी जंक्शन के पास एक ही मार्ग से गुजरती थी, जिससे भारी भीड़ और लंबा जाम लग जाता था। नई व्यवस्था में दोनों कतारें अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ेगी और मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचेगी। प्रशासन का दावा है कि इससे भीड़ का दबाव कम होगा और श्रद्धालु महज 2 से 5 मिनट के भीतर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण कर गर्भगृह से बाहर निकल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने वाले कथित विज्ञापनों को लेकर मेटा को कड़ा नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी को ऐसे सभी विज्ञापन और संबंधित कंटेंट तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब या जरूरी कार्रवाई नहीं होने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पॉक्सो कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड स्थित गोलकाटा गांव में वर्षों से जर्जर सड़क की मरम्मत ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर दी। गोलकाटा और बलियागोड़ा गांव को जोड़ने वाली करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ सड़क पूरी तरह टूट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद केवल आश्वासन मिला। आखिरकार गांव के लोगों ने खुद कुदाल उठाई और गिट्टी
बालू और सीमेंट डालकर सड़क को चलने लायक बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया गया कदम है। फिलहाल लोगों को राहत मिली है, लेकिन ग्रामीण अब भी सड़क के स्थायी निर्माण की मांग कर रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने सचिवालय अशुलिपिक भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी है। भर्ती विज्ञापन संख्या 24/2024 और 25/2024 के तहत नियमित और बैकलॉग पदों के लिए निकाली गई थी। आयोग के अनुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने 23 जून 2026 को पत्र भेजकर रिक्त पदों की अधियाचना वापस ले ली थी। विभाग द्वारा पदों की मांग वापस लेने के बाद आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला किया। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को फैसले से बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में इसे लेकर निराशा देखी जा रही है। धनबाद और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य शिवराज राम उर्फ शिवा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। मुठभेड़ रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित बंद केंद्रीय विद्यालय परिसर के पास हुई। पुलिस के अनुसार दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें शिवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने 4 पिस्टल, करीब 5 दर्जन जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज और अन्य खेल परिसरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से खेल सुविधाओं की जानकारी ली और राज्य की खेल संरचना को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हेमंत सोरेन ने खुद राइफल हाथ में लेकर शूटिंग रेंज का अनुभव लिया और निशाना लगाने की कोशिश भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और उत्कृष्ट खेल वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल संरचना में सुधार और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।